नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली देशपांडे अपने YouTube चैनल पशुधन विकास पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बोवाइन ब्रीडिंग के बारे में आगे बात करेंगे। इसके पूर्व हमने एक और वीडियो डाला था जिसमें हमने उसका पार्ट 1 नाम दिया था और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ब्रीडिंग के संबंध में जानकारी पूर्णतः मिल जाएगी। पूर्व से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। क्रॉस ब्रीडिंग में यदि हमने गाय ली है, एक साहिवाल या गिर या कोई भी अच्छी नस्ल की गाय जिसकी हमें नस्ल पता हो, और जो हम नंदी लेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग में ज़्यादातर हम एग्जॉटिक ब्रीड के या विदेशी नस्ल के नंदी का प्रयोग करते हैं, तो हम जर्सी या एचएफ में से कोई भी नंदी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी गाय कैसी है। यदि हमारी जो गाय है गिर साहिवाल अच्छी ऊंची पूरी है, अच्छी तंदुरुस्त है, तो हम एचएफ के साथ क्रॉस करा सकते हैं। यदि अगर गाय हमारी उसकी ऊंचाई, लंबाई और उसका डील डॉल अच्छा नहीं है तो उसको हम जर्सी के साथ क्रॉस कराएं तो वो बेहतर होगा। अब इससे हमें जो संतति प्राप्त होगी वो आप देख रहे हैं। बछिया अगर प्राप्त होती है या बछड़ा, जो भी संतति प्राप्त होती है, वो आपको 50% उसमें जर्सी का गुण होंगे और 50% उसमें किसी भी अपनी इंडियन ब्रीड के गुण होंगे। क्रॉस ब्रीडिंग जब हम दो शुद्ध नस्लों में क्रॉस कराते हैं उसी को कहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ शुद्ध नस्ल साहिवाल और गिर या गिर लिया है। उसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं जो भी शुद्ध नस्ल आपके पास हो और आप उसको बेहतर दूध देने वाली गाय उससे पैदा करना चाहते हैं। तो अभी जहाँ आपने देखा कि हम इधर जोर दे रहे हैं कि हमें 50% लेवल मेंटेन करना है, उसका कारण यही है कि 50% लेवल अगर विदेशी नस्लों का होता है तो हम ऐसे पशुओं को अधिक आसानी से पाल सकते हैं। यदि उनका विदेशी नस्लों के गुणों का जो अंश होता है वो अगर गायों में बढ़ जाए, जो हमारी संतति है उसमें बढ़ जाए, तो उनकी देखरेख में विशेष रूप से उनकी देखरेख करनी होती है। उनको नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पशुपालक गाँव में पशुओं को पालते हैं उस तरह से पालना संभव नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। और जैसे जैसे हम उनके गुण ज़्यादा लेते जाते हैं, उनका ब्लड परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। यानी 50% की जगह 75% या उससे अधिक 62%, अगर इस तरह से होता जाएगा तो उनको पालने में हमें विशेष ध्यान देना होता है। और अगर हमारे पास में चिकित्सीय सुविधा और रखरखाव की सुविधा पर्याप्त नहीं होती तो ऐसे पशुओं से हमें पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। तो अगर हम इस तरह से क्रॉस करेंगे तो आप पहले देख रहे हैं कि पहले हमने प्योर जर्सी या एचएफ नंदी का नस्ल का नंदी लिया है, तो जिसके लिए हम एआई का सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद में आप कोई भी क्रॉस बुल ले सकते हैं। अगर आपने साहिवाल गाय ली है तो आप साहिवाल जर्सी क्रॉस लीजिए। यदि आपने गिर गाय ली है तो गिर और जर्सी क्रॉस लीजिए। या इसी तरह अगर एचएफ का चयन किया था शुरू में तो एचएफ के क्रॉसेस ले सकते हैं। पर जो देशी नस्ल होगी वो वही नस्ल होगी जिस नस्ल की हमारी गाय थी शुरुआत में। और विदेशी नस्ल भी हम एक बार जो चयन कर लिया कि यदि जर्सी से ही करना है तो जर्सी से ही करना है, एचएफ से करना है तो एचएफ से करना है। और पहली जनरेशन की जो संतति प्राप्त हुई उसका जो क्रॉस करना है वो फिर वही जर्सी या एचएफ जो भी आपने एक बार चयन कर लिया। यदि आपने शुरू में जर्सी का उपयोग किया है तो क्रॉस भी आप जर्सी क्रॉस ही लेंगे, एचएफ क्रॉस नहीं लेंगे। अगर हम उसका एचएफ क्रॉस करेंगे तो बाद में आपको आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे और हम वैसे के वैसे ही फिर से हम नॉन डिस्क्रिप्ट या ऐसी गाय उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी बच्चियाँ उत्पन्न हो जाएगी जो जिसकी नस्ल का आपको पता ही नहीं चल पाएगा। सारा मिक्सचर हो जाएगा जो अभी तक होता आया है। और अगर हम इसको समझ के नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा और इतने सालों में भी हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें प्योर अच्छी नस्ल चाहिए तो हमें जर्सी क्रॉस चाहिए तो हम इस तरह से चलेंगे। अगर प्योर चाहिए तो उसकी चर्चा हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं और जिसका लिंक हम, जैसा कि मैंने बताया, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
आज के परिप्रेक्ष्य में एक्सोटिक इनहेरिटेंस क्रॉसब्रेड पॉपुलेशन 50% लेवल अपग्रेडिंग करना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की अगर हम अपने देश की बात करें तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर 80 से 85 गायें जो हैं और वो बहुत हद तक भैंसें भी जो हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट है, जिनकी नस्ल का पता नहीं है, और उनमें सुधार लाने के लिए अपग्रेडिंग सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें अगर अपग्रेडिंग खासकर गाय में, अगर भैंसों में जो की जा रही है वो हम कर रहे हैं मुर्रा से, तो और जो भी आपकी नॉन डिस्क्रिप्ट भैंस है उसको अगर मुर्रा से क्रॉस कराएंगे तो उसको तो हमें कोई 50% लेवल नहीं रखना होता है, उसमें तो आप 50 हर बार मुर्रा से, प्योर मुर्रा से कराते जाइए हर जनरेशन में, तो आपके पास 5वीं जनरेशन में एक नई अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस प्राप्त हो जाएगी आपको। उसी परंतु जब हम गायों की बात करते हैं और विदेशी नस्लों का उपयोग क्रॉस कराने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर जर्सी लिया है हमने, एचएफ भी हो सकता है, पर एचएफ के बारे में मैंने पहले भी बताया कि यदि आपके अच्छी डील डॉल वाली गाय हो तभी एचएफ का चयन किया जाए। अगर हम लोग जो अभी हमने बात की थी कि 50% एक्जॉटिक ब्लड लेना है, इससे पहले वाली स्लाइड में, इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम पद्धति है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो हमारी गाय है वो किसी नस्ल की नहीं है, उसकी नस्ल का पता नहीं है, और वही ऐसी टाइप की गाय ज़्यादा उपलब्ध है हमारे देश में। तो यदि हम ऐसी गाय को एक अच्छी उसका जेनेटिक अपग्रेडेशन करके एक अच्छी उनसे बछिया प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपग्रेडिंग करना होगी, और जो लगभग हमने जो पहले बात की उसी पद्धति से होगा। बस यहाँ पर हम जो लोकल गाय है उसको हम या तो प्योर जर्सी या किसी भी प्योर एचएफ या उसे भी कर सकते हैं, और या हमारी कोई देशी नस्ल है जैसे गिर है, साहिवाल है, इसकी चर्चा मैं अपने पहले वीडियो में कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं पुनः आपको ज्ञात करा रही हूँ कि ये इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने दूसरी नस्लों के, भारत की ही दूसरी नस्लों के साथ अपग्रेडिंग कैसे करते हैं उसकी चर्चा की थी। अभी हम ये वही चर्चा जर्सी या एचएफ यानी कि विदेशी नस्लों के साथ कैसे करेंगे ये कर रहे हैं। इससे अगर हम ऐसा करते हैं तो लगभग चौथी जनरेशन में आप देखेंगे कि आपके पास, यानी अगर जो F1 आप देख रहे हैं वहाँ पर एक बछिया प्राप्त हुई, इस बछिया को आपने फिर से जर्सी साहिवाल क्रॉस से, पहली बार प्योर जर्सी से, दूसरी बार जर्सी साहिवाल क्रॉस से क्रॉस कराया या जर्सी गिर क्रॉस से कराया, कोई भी एक क्रॉस आपको ले लेना है, या जर्सी साहिवाल क्रॉस लीजिए या जर्सी गिर क्रॉस लीजिए या एचएफ साहिवाल क्रॉस लीजिए, एचएफ गिर क्रॉस लीजिए। ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये सारे उदाहरण में से आप कोई एक चयनित कर लीजिए और उसी का उपयोग आप बारंबार करेंगे। हर जनरेशन में, हर संतति जो प्राप्त होती जाएंगी बच्चियाँ, उनमें इनका जब उपयोग करते जाएंगे तो जो 5वीं जनरेशन होगी, जो 5वीं संतति होगी आपकी गाय की, उसमें लगभग पूरी तरह वो जर्सी साहिब, जैसे अगर ये उदाहरण देखें तो जर्सी साहिवाल क्रॉस आपको प्राप्त हो जाएगी 5वीं जनरेशन में पूरी तरह से। अब आपने एक फ्रीजवाल गाय का नाम सुना होगा, जो कि ये क्रॉस ब्रीडिंग से ही एक नई नस्ल पैदा की गई थी जिसको हम फ्रीजवाल कहते हैं। फ्रीजवाल यानी एचएफ और साहिवाल का क्रॉस जो था उसको फ्रीजवाल कहा जाता है। और इस तरह से कंकरेज और एचएफ का भी क्रॉस किया गया, और जर्सी और गिर का, एचएफ और गिर का, ऐसे कई सारे क्रॉस कॉम्बिनेशन किए गए, पर फ्रीजवाल जो है वो एचएफ और साहिवाल के क्रॉस से तैयार की गई है। और उसका जो ब्लड परसेंटेज है उसमें एचएफ का जो रक्त परसेंटेज है वो, यानी एचएफ का जो लेवल होता है वो 62.5% रहता है। इस गाय को थोड़ी देख रेख अधिक चाहिए होती है, तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, जो बहुत अच्छे से अपने पशुओं को रख सकते हैं, उनके पास सुविधाएं अधिक हैं और उनके पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है, ऐसे, और उनके पास में चिकित्सीय सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, और ऐसे पशुओं को रखने के लिए इन सब की आवश्यकता होगी, तो ऐसे पशुपालक इस तरह के ब्रीडिंग भी कर सकते हैं जिसमें 62.5% लेवल रखा जाए। अन्यथा उसके अलावा अगर 50% रखा जाता है तब भी वो बहुत फ़ायदेमंद होता है।
और उसको सामान्यतः उसी का उपयोग किया जाना का सुझाव दिया जाता है। और मैं भी यही सुझाव दूंगी कि अगर हम 50% रख देते हैं वो सबसे सबसे सही होगा। पर यदि हम 75 पे भी जाते हैं या 62.5 भी 75 से भी अच्छा अगर विकल्प है तो 62.5 का है। और इसका उपयोग इसको हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमें 62.5 पे चलना है तो हम पहली बार साहिवाल को एचएफ से या जर्सी से या विदेशी नस्ल से, किसी भी विदेशी नस्ल से अपनी हमारी कोई भी ये दुधारू देशी नस्ल को विदेशी नस्ल से क्रॉस कराएंगे। तो जैसे हमने पहले 2 स्लाइड में देखा कि 50% आपके पास में एचएफ या जर्सी जो भी हमने उपयोग में लाई है विदेशी नस्ल उसके 50% आ जाएगा और 50% हमारी देशी ब्रीड आ जाएगी। फिर हमने इसको फिर से दोबारा भी प्योर से ही कराना है। अगर हमें 62.5% लाना है तो F1 इससे इनके और इनके क्रॉस से जो ये बच्चियाँ पैदा हुई है इसको हमें दोबारा प्योर नस्ल के जर्सी या एचएफ से ही कराना है क्रॉस। और उसके बाद में हम जब देखेंगे कि हमारे पास लगभग 75% जर्सी का, अगर हम 75% रखना चाहते हैं तो इस तरह से हम 75% पे आ सकते हैं। और इसके बाद में जब 75% पे आ जाए तो हम बार बार 75% वाले ही नंदी से अगर इसको क्रॉस कराएंगे तो 75% बना रहेगा। अगर हम 75% वाले जिस तरह से ये गाय पैदा हुई है उसी तरह से यदि नंदी हमारे पास होता है, जिस तरह से ये बछिया पैदा हुई है उसी तरह से अगर बछिया की जगह नंदी पैदा होता है तो वो 75% वाला होगा। और इसका प्रयोग ऐसी ही 75% वाली पैदा हुई बछिया को क्रॉस कराने के लिए और ये ब्लड लेवल मेंटेन करने के लिए ये 75% जर्सी हम कर सकते हैं। पर यदि हमें 62 पे जाना है तो इसके बाद हम जो क्रॉस करेंगे वो होगा 50% जर्सी या एचएफ का, यानी कि जर्सी या एचएफ क्रॉस, जो हमने पहले हमने दूसरे जनरेशन से किया था। यहाँ पे जो F2 जनरेशन की बच्चियाँ पैदा हुई है इसके और इसके क्रॉस से जो ये बच्चियाँ पैदा हुई है ना, इसको हम क्रॉस कराएंगे जर्सी क्रॉस से 50% वाली या एचएफ क्रॉस से 50% वाली। जो भी हमने अगर एचएफ नस्ल ली है तो एचएफ क्रॉस और जर्सी नस्ल की है तो जैसे, तब आप देखेंगे कि तीसरी जनरेशन पे आपको 62.5% जर्सी या एचएफ मिल जाएगा। और इसको मेंटेन करने के लिए हमें फिर 62.5% जर्सी से ही इसको क्रॉस कराना होगा ताकि ये हमारा 62.5% जो हमने बात करी थी ये बना रहे। तो इस तरह से ये फ्रीजवाल नस्ल जो आपने देखी है, फ्रीजवाल नस्ल हमारे यहाँ नई नस्ल तैयार की गई थी, इसको फ्रीजवाल कहते हैं। वो ये फ्रीजवाल नर इस तरह से तैयार की गई थी। और इसी तरह से आप अपने सुविधा अनुसार, अपने प्राथमिकता अनुसार, अपने संसाधनों अनुसार इस नस्ल को और इस तरह से क्रॉस करा सकते हैं ताकि आपको आपकी उपयोगिता अनुसार नस्ल उठा सकते हैं। धन्यवाद।